यह संदेश संयोग नहीं है। ये वही क्षण है जब महादेव तुम्हारे कानों में धीरे से कहते हैं, तुम्हारा इनाम तैयार है। और अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो यह समय दोबारा नहीं आएगा। आज जरा ठहरो, सांस लो और इस आवाज को अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि यह शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है। तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने बिना किसी गारंटी के प्रयास किया था, जब किसी ने तुम्हें शाबाशी नहीं दी लेकिन तुम फिर भी आगे बढ़ते रहे, जब तुम्हारी आंखों में सपने थे लेकिन जेब में भरोसा नहीं था, जब मन टूट चुका था फिर भी आत्मा हार मानने को तैयार नहीं थी। महादेव ने सब देखा है, हर आंसू, हर चुप प्रार्थना, हर वो रात जब तुमने किसी से नहीं कहा कि तुम अंदर से कितना थक चुके हो। महादेव कभी शोर मचाकर नहीं आते, वो संकेत देते हैं, और यह संदेश उन्हीं संकेतों में से एक है। तुम्हारा इनाम किसी बाहर की चीज में नहीं है, वह तुम्हारे जीवन के उस मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे सब बदलने वाला है। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें उसे पहचानना होगा। अक्सर इंसान सोचता है कि इनाम मतलब सिर्फ पैसा, सफलता या नाम, लेकिन महादेव का इनाम उससे कहीं बड़ा होता है। वो तुम्हें ऐसी शक्ति देते हैं जिससे तुम खुद अपना भाग्य बदल सको। वो तुम्हें ऐसा अवसर देते हैं जिसे देखने की आंखें बहुत कम लोगों के पास होती हैं। और आज अगर तुम यह सुन रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारी आंखें अब खुलने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आईं वो सजा नहीं थीं, वो तैयारी थी। जो देरी हुई वो अस्वीकार नहीं था, वो सुरक्षा थी। और जो टूटन तुमने महसूस की वो अंत नहीं था, वो निर्माण की शुरुआत थी। महादेव कभी भी किसी को बिना कारण नहीं तोड़ते, क्योंकि वो जानते हैं कि जो टूट कर भी खड़ा हो जाए वही अगली ऊंचाई संभाल सकता है। आज तुम जिस जगह खड़े हो वहां से पीछे देखने पर सिर्फ संघर्ष दिखेगा, लेकिन आगे देखने पर सिर्फ संभावनाएं हैं। और महादेव यही चाहते हैं कि तुम पीछे नहीं, आगे देखो, क्योंकि जो आने वाला है वो तुम्हारे सोच से कहीं बड़ा है। पर याद रखो, हर इनाम साहस मांगता है। अगर तुम डर में फंसे रहे तो इनाम सामने होकर भी छूट सकता है। महादेव का संदेश बहुत साफ है, खुद पर संदेह छोड़ो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम देर से चमकने वाला दीपक हो, और जो देर से जलता है उसकी रोशनी ज्यादा स्थिर होती है। तुमने जो सीखा है, जो सहा है, जो समझा है, वही अब तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बनने वाला है। आज अगर तुम्हारा मन कह रहा है कि कुछ बदलने वाला है तो वह भ्रम नहीं है, वह चेतना है। जब आत्मा तैयार होती है तब ब्रह्मांड रास्ते खोल देता है, और महादेव उस ब्रह्मांड के संरक्षक हैं। वो तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाते, बस वो चाहते हैं कि तुम खुद को छोटा समझना बंद करो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी कीमत पहचानो। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वो जल्द ही तुम्हें उदाहरण के रूप में लेने वाले हैं। जो लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते थे वो तुम्हारे परिणामों से चौंकने वाले हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा, भीतर से विश्वास करना होगा कि तुम इसके योग्य हो। इनाम तैयार है, लेकिन यह तभी मिलेगा जब तुम आलस्य नहीं, साहस चुनोगे, जब तुम बहाने नहीं, निर्णय लोगे, जब तुम डर को नहीं, धर्म को पकड़ोगे। महादेव कर्म के देव हैं, और जो कर्म से पीछे नहीं हटता उसका फल कोई रोक नहीं सकता। आज जो यह आवाज सुन रहा है उसे महादेव कह रहे हैं, रुकना मत, भटकना मत, और सबसे जरूरी, खुद को कम मत आंकना। तुम्हारे जीवन का सबसे शक्तिशाली अध्याय अब शुरू हो रहा है, और यह अध्याय शोर से नहीं, स्थिरता से लिखा जाएगा। तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने भीतर बैठे उस डर से आगे निकलना है जो तुम्हें रोकता रहा है। जैसे ही तुमने पहला सच्चा कदम बढ़ाया, महादेव तुम्हारे लिए वो दरवाजा खोल देंगे जिसे तुम सालों से बंद समझ रहे थे। और जब तुम यह कहते हो कि मैं तैयार हूं, तब महादेव की कृपा सिर्फ शब्द नहीं रहती, वह तुम्हारे निर्णयों में उतरने लगती है। तुम्हारी सोच बदलने लगती है। जो चीजें कल तक असंभव लगती थीं, आज उनके लिए रास्ते दिखने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह चेतना का जागना है। समझो इस बात को, महादेव तुम्हें इनाम इसलिए नहीं देते क्योंकि तुम परफेक्ट हो, वो इसलिए देते हैं क्योंकि तुमने हार के बाद भी चलना नहीं छोड़ा। तुमने शिकायतों के बीच भी धैर्य नहीं छोड़ा। तुमने हालातों को दोष देने के बजाय खुद को मजबूत बनाना चुना। यही वो गुण है जिसे महादेव सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं।
तुम्हारे जीवन में कुछ लोग दूर हुए, कुछ रिश्ते टूटे, कुछ सपने अधूरे रह गए। लेकिन आज अगर पीछे मुड़कर देखो तो समझ आएगा कि जो गया वो तुम्हें हल्का करने के लिए गया, क्योंकि जो आने वाला है उसे संभालने के लिए तुम्हें खाली हाथ नहीं, मजबूत कंधे चाहिए थे। और महादेव वही कंधे तैयार कर रहे थे। अब समय है कि तुम भीतर की उस आवाज को सुनो जो तुम्हें आगे बढ़ने को कह रही है। वो आवाज डर की नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा की है। डर हमेशा रोकता है, आत्मा हमेशा विस्तार चाहती है। और आज आत्मा तुम्हें याद दिला रही है कि तुम छोटे लक्ष्य के लिए नहीं बने हो। महादेव का इनाम हमेशा शांति के साथ आता है। जब वह मिलने वाला होता है तब मन में अजीब सी स्थिरता आ जाती है। बाहरी परिस्थितियां भले ही वैसी ही हों, लेकिन भीतर तूफान नहीं रहता। अगर तुम यह शांति महसूस कर रहे हो तो समझ लो कि तुम सही दिशा में हो। याद रखो, हर व्यक्ति को सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो अपने कर्म से जुड़ा रहता है उसे वही मिलता है जो उसके लिए सबसे उचित होता है। और कई बार वह इनाम तुम्हारी कल्पना से बिल्कुल अलग रूप में आता है। वह तुम्हें कुछ छीन कर नहीं, तुम्हें कुछ बनाकर देता है। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बदल रहे हो, कि तुम्हारी सोच पहले जैसी नहीं रही, कि तुम्हें भीड़ में रहकर भी अकेले आगे बढ़ने का साहस मिल रहा है, तो यह महादेव का संकेत है। वह तुम्हें भीड़ से निकालकर पथिक बना रहे हैं, क्योंकि भीड़ मंजिल तक नहीं पहुंचती, दिशा में चलने वाला पहुंचता है। अब किसी से तुलना मत करो। तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारी गति अलग है, और तुम्हारा इनाम भी अलग है। जो दूसरों को जल्दी मिलता है वह टिकता नहीं। जो शिव के धैर्य से मिलता है वह जीवन भर साथ देता है। अगर कभी मन डगमगाए तो बस इतना याद रखना कि महादेव कभी आधे रास्ते में साथ नहीं छोड़ते। अगर उन्होंने तुम्हें यहां तक लाया है तो आगे भी वही संभालेंगे। बस तुम्हें अपने कर्म से पीछे नहीं हटना है। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हें एहसास होगा कि महादेव ने तुम्हें सिर्फ सहने की ताकत नहीं दी, बल्कि समझने की दृष्टि भी दी है। अब तुम हर घटना को बोझ की तरह नहीं देखोगे, बल्कि संकेत की तरह समझोगे। जो भी होगा वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तराशने के लिए होगा। कभी कभी जीवन जानबूझकर तुम्हें अकेला कर देता है, ताकि तुम दूसरों की आवाजों से नहीं, अपनी अंतरात्मा की आवाज से चलना सीखो। यही वो अवस्था है जहां महादेव तुम्हें भीतर से मार्गदर्शन देते हैं। जब बाहर कोई रास्ता न दिखे तब अंदर एक स्पष्ट दिशा बनने लगती है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह नकारात्मक नहीं है, वह परिवर्तन की सूचना है। वह इस बात का संकेत है कि पुराना रूप अब छोटा पड़ गया है। और जब कोई आत्मा अपने पुराने आकार में समा नहीं पाती तब शिव उसे नए रूप में ढालते हैं। आज तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम अब वही व्यक्ति नहीं रहे जो कभी डर के कारण पीछे हट जाया करता था। आज तुम्हारे भीतर एक शांत साहस है, शोर नहीं, दिखावा नहीं, बस स्थिर विश्वास। यही शिव तत्व है, यही वह शक्ति है जो बिना हंगामे के सबसे बड़े परिवर्तन कर देती है। अगर तुम्हें लगता है कि रास्ता कठिन है तो समझ लो कि मंजिल साधारण नहीं है। महादेव आसान रास्तों पर नहीं ले जाते, क्योंकि आसान रास्ते आत्मा को छोटा कर देते हैं। वह तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं जहां पहुंचकर तुम खुद पर गर्व कर सको। अब किसी की स्वीकृति मत ढूंढो। जो तुम्हारे साथ चलना चाहता है वह अपने आप चलेगा, और जो पीछे रह जाएगा उसका जाना भी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। शिव कभी किसी को जबरदस्ती नहीं रोकते और कभी किसी को जबरन पकड़कर नहीं रखते। तुम्हारा इनाम सिर्फ परिणाम में नहीं है, तुम्हारे बनने की प्रक्रिया में है। तुम जो बन रहे हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जब तुम इस प्रक्रिया पर भरोसा कर लेते हो तब परिणाम अपने आप सही समय पर प्रकट होता है। आज से एक बात अपने भीतर पक्की कर लो, जो भी होगा मैं कर्म से पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपने धर्म से नहीं डगमगाऊंगा, मैं अपने सत्य से समझौता नहीं करूंगा। यही संकल्प महादेव तक सीधा पहुंचता है। और जब साहस जाग जाता है तब जीवन की दिशा अपने आप बदलने लगती है। तुम्हें हर मोड़ पर संकेत मिलने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें सही समय पर सही जगह पहुंचा रही हो। यह संयोग नहीं होता, यह शिव की व्यवस्था होती है। अब तुम चीजों को पाने की हड़बड़ी में नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हें समझ आ गया है कि जो सच में तुम्हारा है वह तुम्हें खोज ही लेगा।
महादेव कभी भी तुम्हें वह नहीं देते जिसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा से समझौता करना पड़े। जो मिलता है वह तुम्हारे धर्म के साथ मिलता है। तुम्हारे भीतर जो धैर्य पैदा हुआ है वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। पहले तुम परिणाम के लिए बेचैन रहते थे, अब तुम प्रक्रिया में विश्वास रखने लगे हो। यही परिवर्तन तुम्हें भीड़ से अलग करता है, क्योंकि जो व्यक्ति इंतजार करना सीख लेता है वह बहुत कुछ जीत लेता है। अगर आज भी कुछ अधूरा लग रहा है तो परेशान मत हो। अधूरापन इस बात का संकेत है कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, और जब कहानी शिव के हाथ में हो तो अंत हमेशा अर्थपूर्ण होता है। महादेव तुम्हें याद दिला रहे हैं कि जीवन में हर बंद दरवाजा हार नहीं होता। कई बार वह सुरक्षा होता है। अगर कुछ नहीं मिला तो इसलिए कि उससे बेहतर कुछ तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा गया है। विश्वास रखो, शिव का नहीं भी तुम्हारे भले के लिए होता है। अब अपने मन को शांत रखो, जल्दबाजी मत करो, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत गंवाओ, क्योंकि जब इनाम पास होता है तब मन की स्थिति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अशांत मन इनाम को पहचान नहीं पाता। आज से अपने शब्दों पर ध्यान दो, अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारी चेतना अब निर्माण की अवस्था में है। जो तुम सोचोगे वही आकार लेगा, और जब शिव तुम्हारे साथ हों तो विचार भी प्रार्थना बन जाते हैं। यह समय शिकायत का नहीं है, कृतज्ञता का है। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि महादेव तुम्हें खाली नहीं तैयार कर रहे हैं। अब यह मान लो कि तुम्हारा समय आ चुका है। यह अहंकार नहीं है, यह आत्मस्वीकृति है। जब आत्मा अपने समय को पहचान लेती है तब ब्रह्मांड पीछे नहीं हटता। और अब जब तुम इस बिंदु तक आ चुके हो तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए कि यह यात्रा बाहर की नहीं है, भीतर की है। महादेव तुम्हें किसी और जैसा नहीं बना रहे, वो तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप याद दिला रहे हैं। वही स्वरूप जो समय, डर और परिस्थितियों के नीचे दब गया था। तुमने बहुत बार खुद से समझौता किया, अपनी आवाज को दबाया, अपने सपनों को टाल दिया, लेकिन शिव ने सब देखा और अब वह तुम्हें फिर से खड़ा कर रहे हैं। इस बार पहले से कहीं अधिक जागरूक, कहीं अधिक स्थिर, कहीं अधिक शक्तिशाली। अब तुम्हें किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद उस चमत्कार की प्रक्रिया में हो। हर दिन जो तुम खुद को संभालते हो, हर दिन जो तुम हार के बावजूद सही कर्म चुनते हो, वही असली चमत्कार है। अगर आज मन में हल्की सी घबराहट है तो घबराओ मत। यह डर नहीं है, यह जिम्मेदारी का एहसास है। जब आत्मा जान लेती है कि अब पीछे लौटना नहीं है, तब यह भावना आती है, और यही भावना बताती है कि तुम सही रास्ते पर हो। महादेव तुम्हें यह भी सिखा रहे हैं कि शक्ति का मतलब कठोर होना नहीं होता। असली शक्ति शांत रहकर सही निर्णय लेना है। शोर तो कमजोर करते हैं, मौन मजबूत बनाता है, और तुम अब मौन की शक्ति को समझने लगे हो। अब जीवन में जो भी आए उसे विरोध की तरह मत देखो, उसे परीक्षा समझो, क्योंकि हर परीक्षा के बाद ही पदोन्नति होती है। और यह पदोन्नति सिर्फ जीवन स्तर की नहीं, चेतना की होती है। तुम्हारा इनाम सिर्फ एक दिन में नहीं मिलेगा, वह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से उतरेगा, ताकि जब वह आए तो तुम उसे संभाल सको, संभाल कर रख सको और उसका सदुपयोग कर सको। आज से अपने आप से एक वादा करो कि चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, तुम अपने मूल्य नहीं छोड़ोगे, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मूल्य छोड़ देता है वह चाहे कितना भी पाले, भीतर से खाली रह जाता है। और महादेव तुम्हें खाली नहीं, पूर्ण देखना चाहते हैं। यह पूर्णता ही तुम्हारा असली इनाम है। जब बाहर की चीजें आएंगी वो इसी पूर्णता को और उजागर करेंगी, लेकिन आधार यही रहेगा। अगर कभी अकेलापन महसूस हो तो याद रखना, शिव अकेले नहीं छोड़ते, वो मौन में साथ चलते हैं। और जो उन्हें मौन में पहचान लेता है उसे फिर कभी डर नहीं सताता। अब यह समझ लो कि यह संदेश यहीं खत्म नहीं होता, यह तुम्हारे भीतर गूंजता रहेगा। हर बार जब तुम डगमगाओगे यह आवाज तुम्हें संभाल लेगी। इनाम तैयार है और अब तुम भी तैयार हो। बस चलते रहो, शिव तुम्हारे साथ हैं।